Hello friends, Kalro School Halol presenting this video for Standard 8th English Medium subject English. Friends, today we are going to discuss about punctuation mark part 2. Punctuation के फर्स्ट पार्ट के अंदर वी ऑलरेडी डिस्कस अबाउट द फुल स्टॉप एंड कॉमा. ओके, तो उसके क्या इंपॉर्टेंस है एंड इन विच कंडीशन वी कैन यूज फुल स्टॉप एंड कॉमा. द अनदर थिंग टू डिस्कशन इज अबाउट सेमी कॉलन. यहाँ पे तुमको ब्रैकेट में लगा हुआ है दो डॉट हम ऊपर नीचे लगाते हैं, उन दो डॉटों को कहा जाता है सेमी कॉलन. इन लैंग्वेज के अंदर उसको कहा जाता है सेमी कॉलन. और नेक्स्ट नीचे लगा हुआ है कॉलन. तो सेमी कॉलन के अंदर जो दो डॉट लगे हुए हैं उसमें नीचे वाला जो डॉट होता है वो नीचे वाला डॉट कॉमा जैसा होता है जिसको कहा जाता है सेमी कॉलन. और कॉलन के अंदर दोनों जो डॉट होते हैं वो कंप्लीटली डॉट होते हैं. तो डेट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सेमी कॉलन एंड कॉलन. सेमी कॉलन के अंदर ऊपर वाला फुल डॉट रहेगा और नीचे वाला कॉमा जैसा रहेगा, और कॉलन के अंदर दोनों कंप्लीटली डॉट रहेंगे. तो यहाँ पे कुछ उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है दैट वी विल डिस्कस. द थ्री मेन टाइप्स ऑफ द कॉलन आर, देयर आर थ्री मेन टाइप्स ऑफ कॉलन बिटवीन टू मेन क्लोजेस. बराबर, दो क्लोजेस के बीच में हम लोग कॉलन का यूज़ करते हैं. फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है वी हैव वन गोल, लिव लाइफ टू द फुलेस्ट. ओके, यहाँ पे दो क्लोजेस है, मेन क्लोज है और सबऑर्डिनेट क्लोज है. वी हैव वन गोल ये मेन क्लोज है और लिव लाइफ टू द फुलेस्ट. ओके, तो ये सबऑर्डिनेट क्लोज है. दोनों के बीच में, मेन क्लोज और सबऑर्डिनेट क्लोज के बीच में हम लोग किसका यूज़ करते हैं? कॉलन का यूज़ करते हैं. सेकेंड नंबर पे हम कॉलन का यूज़ कब करते हैं? टू इंट्रोड्यूस्ड अ लिस्ट. जब कोई लिस्ट को इंट्रोड्यूस करना है, फॉर एग्जाम्पल कोई टाइटल इंट्रोड्यूस करना है. फॉर एग्जाम्पल द कॉस्ट ऑफ द सर्विस इंक्लूडेड द फॉलोइंग. बराबर, द कॉस्ट ऑफ द सर्विस इंक्लूडेड द फॉलोइंग. ये क्या हो गया? एक इंट्रोडक्शन सेंटेंस हो गया कि यहाँ पे जो कॉस्ट है सर्विस की उसमें नीचे की चीज़ें आएंगी. बराबर, मसाज, हेयर कट, फेशियल, ये सारे लिस्ट दिए हुए हैं. तो लिस्ट को इंट्रोड्यूस करना है तो उस सेंटेंस को हम लोग कॉलम के थ्रू इंट्रोड्यूस कर सकते हैं. तो वी कैन इंट्रोड्यूस अ लिस्ट विद द यूज ऑफ कॉलन. दैट इज द सेकेंड यूज ऑफ कॉलन. थर्ड है कि बिफोर अ क्वेश्चन एंड समटाइम्स बिफोर अ डायरेक्ट स्पीच. डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर तुम लोगों को द हेडलाइन रीड, बराबर है, उसके बाद सेड जब हम लोग बोलते हैं तो सेड के थ्रू हम लोग क्या लगाते हैं? कॉलन लगाते हैं. तो कॉलन के अंदर डबल इन्वर्टेड कॉमा से पहले जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच है उसके अंदर भी कॉलन का यूज़ किया जाता है. तो अ 900 ईयर ओल्ड स्टैचू वॉज फाउंड मिसिंग. ओके, तो द सेमी कॉलन इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड. अब ध्यान से सुनना कि सेमी कॉलन है वो मोस्ट कॉमनली यूज़ किया जाता है टू मार्क अ ब्रेक that is stronger than the comma, that is stronger than comma, but not as final as a full stop. वो कॉमा से बेटर है लेकिन फुल स्टॉप जितना उसका इफ़ेक्ट नहीं होता है. तो सेमी कॉलन जो है वो कॉमा के बजाय तुम यूज़ कर सकते हो सेंटेंस को बीच में रोकने के लिए. वो कॉमा से ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है लेकिन फाइनल तुम उसको उस सेंटेंस कंप्लीट हो गया वैसा नहीं बोल सकते. जैसा फुल स्टॉप लगाने के बाद हम लोग क्लियरली बोल सकते हैं, वी कैन से क्लियरली दैट द सेंटेंस इज फिनिश्ड नाउ. बट इन सेमी कॉलन वी कांट से द सेंटेंस इज फिनिश्ड नाउ, बट इट इज़ मोर स्ट्रॉन्गर देन कॉमा. इट्स यूज्ड बिटवीन टू मेन क्लोजेस. और कॉलन जो है वो दो मेन क्लोजेस के बीच में यूज होता है दैट बैलेंस ईच अदर. दोनों को एक दूसरे को क्या करते हैं? बैलेंस करते हैं. एंड आर टू क्लोजली लिंक्ड टू बी मेड इनटू सेपरेट सेंटेंसेस. बराबर, और वो दो अलग अलग सेंटेंसेस को क्या करता है? लिंक्ड करता है, जोड़ता है. ओके, जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है जिसमें दो सेंटेंस अलग अलग दिए हुए हैं. फॉर एग्जांपल लिखा हुआ है कि द मैन वॉज इन अ क्रिटिकल स्टेट. उसके बाद दूसरा सेंटेंस है कि हीज फैमिली मेम्बर्स वर एक्सट्रीमली डिसअपॉइंटेड. तो यहाँ पे दो सेंटेंस है, तो दोनों सेंटेंस को ज्वाइन करने के लिए, बराबर क्लोजली लिंक्ड करने के लिए यहाँ पे यूज़ किया गया है सेमी कॉलन.
ठीक है, ऊपर डॉट है और नीचे कॉमा जैसा है तो उसको सेमी कॉलन कहेंगे। और कॉलन किसको कहेंगे? कॉलन के अंदर दोनों डॉट होंगे। तो ये दोनों के बीच का डिफरेंस है, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉलन एंड सेमी कॉलन, कि कॉलन के अंदर दोनों डॉट रहेंगे, ये ध्यान रखना, और सेमी कॉलन के अंदर ऊपर वाला डॉट रहेगा और नीचे वाला क्या रहेगा? कॉमे जैसे रहेगा। देन आफ्टर नेक्स्ट आता है हमारा पंक्चुएशन मार्क, वो है एपोस्ट्रॉफी। एपोस्ट्रॉफी हम लोगों को पता है कि एपोस्ट्रॉफी एस लगाते हैं हम लोग, बराबर। तो एपोस्ट्रॉफी का यूज़ कब किया जाता है? तो फर्स्ट पॉइंट है टू शो पोजीशन। पोजीशन यानी कोई चीज़ किसी की मालिकी की है, कोई किसी चीज़ का मालिक है, ये तुम लोगों को अगर बताना है तो ये पोजीशन हम लोग किसके थ्रू यूज़ कर सकते हैं? एपोस्ट्रॉफी। फॉर एग्जाम्पल, मीतास डॉग वॉज एक्सट्रीमली सिक। मीता का जो डॉग है, तो डॉग की मालिक कौन हो गई? मीता हो गई। सो मीता वॉज द ओनर ऑफ दैट डॉग, सो दैट्स वाई वी कैन से दैट पोजीशन बताने के लिए हम एपोस्ट्रॉफी का यूज़ करते हैं। और सेकेंड, टू शो द ओमिजन। ओमिजन मतलब कि आई एम अफ्रेड दैट मूवी इजन सुटेबल फॉर अ चिल्ड्रन। यहाँ पे शॉर्ट में कोई लिखना है, IAM लिखने की बजाय उसको शॉर्ट में एम लिखना है, तो उसको इजंट, इज़ नॉट का शॉर्ट में लिखना है, तो उस चीज़ के लिए हम एपोस्ट्रॉफी का यूज़ कर सकते हैं। तो एपोस्ट्रॉफी किसी का ओनर बताने के लिए, पोजीशन बताने के लिए और ओमिजन बताने के लिए किया जाता है। देन आफ्टर है हाइफन। हाइफन एक यहाँ पे नेक्स्ट हमारा पॉइंट है पंक्चुएशन मार्क का। तो हाइफन का मीनिंग होता है कि जो बीच में जो डैश करते हैं हम लोग, बराबर, छोटी सी डैश करते हैं, उसको हम लोग हाइफन कहते हैं। तो ये कब यूज़ किया जाता है? हाइपन आर यूज टू लिंक द वर्ड, दो वर्ड के बीच में लिंक ज्वाइन करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे देखो एकदम इजीली यू कैन अंडरस्टैंड कि इन कंपाउंड वर्ड के अंदर क्या है कि फादर इन लॉ। तो फादर इन लॉ वर्ड जब तुम देखोगे तो उसके दोनों के बीच में फादर के बाद, इन के बाद, दोनों के बाद कॉलन है, हाइपन है, सॉरी। तो हाइपन का मीनिंग होता है कि कोई दो अलग अलग पार्ट ऑफ वर्ड है, पार्ट ऑफ सेंटेंसेस की बात नहीं कर रहे, वी आर टॉकिंग अबाउट पार्ट ऑफ वर्ड, उसको कनेक्ट करने के लिए, उसको लिंक करने के लिए वी कैन यूज हाइपन। ओके, और दूसरा है टू ज्वाइन द सर्टेन प्रीफिक्सिस टू द अदर वर्ड। प्रीफिक्सिस को वर्ड को साथ देखो, यहाँ पे प्रेसिडेंट है, लेकिन कैसा प्रेसिडेंट है? एक्स प्रेसिडेंट। सुमित इज द एक्स प्रेसिडेंट ऑफ द स्कूल। तो प्रेसिडेंट, बट कैसा प्रेसिडेंट? एक्स प्रेसिडेंट। तो प्रीफिक्सिस के अंदर भी वी कैन यूज हाइपन। तो हाइपन हम लोग किस चीज़ के अंदर यूज़ कर सकते हैं? तो हाइपन हम लोग दो चीज़ों के अंदर यूज़ कर सकते हैं, एक कंपाउंड वर्ड के मतलब के वर्ड को ज्वाइन करने के लिए, लिंक करने के लिए, एंड सेकेंडली प्रीफिक्सिस के अंदर वी कैन यूज दैट हाइपन। सो टिल हियर वी स्टॉप्ड आवर एक्सप्लेनेशन। हम लोगों ने आज 3 टॉपिक, इस वीडियो के अंदर 3 टॉपिक के बारे में डिस्कशन किया। ओके, सेमी कॉलन और कॉलन। सेमी कॉलन जो होता है ऊपर डॉट रहेगा और नीचे कॉमा जैसा रहेगा, दैट इज कॉल्ड सेमी कॉलन। उसके कहाँ कहाँ एग्जाम्पल यूज़ किए जाते हैं वो हमने देखा। सेकेंड नंबर पे कॉलन देखा, दोनों डॉट को कहा जाता है, एपोस्ट्रॉफी दैट वी नो, और हाइपन के बारे में हमने देखा। और एक हमारा जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसके अंदर हम लोग पंक्चुएशन मार्क की जो बाकी का जो पंक्चुएशन मार्क बचा है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, और उसके रिलेटेड जो भी एक्सरसाइज होगी वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो इसका जितना भी एक्सप्लेनेशन है टिल, उसका PDF आई विल सेंड यू, तुमको वो नोटबुक में लिख लेना है। ओके फ्रेंड्स, बाय, टेक केयर।